बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो फर्टिलाइज़र सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की तीन मेन कंपनीज एफएफसी, ईफर्ट और एफएफबीएल के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। इसमें व्यूअर्स बेसिकली अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर का एक होलिस्टिक व्यू लें तो इस जो क्वार्टर है यानी अप्रैल जून का, इसमें इसकी जो मेन कंपनीज हैं इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगी। उनके रिजल्ट्स थोड़े से प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रही है और उसकी रीज़न ये है कि इनकी जो टैक्सेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इनके इफेक्टिव रेट्स बढ़े हैं और इनको ना सिर्फ अप्रैल जून के क्वार्टर की एडिशनल प्रोविजन बुक करनी पड़ी है, बल्कि जनवरी मार्च का जो क्वार्टर था उसके जो टैक्सेशन इम्पैक्ट है वो भी इनको बुक करना पड़ा है। तो यानी इस करंट क्वार्टर में इनको दो क्वार्टर्स के जो टैक्स बढ़ा है उसका इफ़ेक्ट लेना पड़ा है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी थोड़ी-सी इफ़ेक्ट हो रही है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स इस सेक्टर के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। एक तो इसकी जो डिमांड है वो मोर और लेस इनइलास्टिक रहती है। ये फिर मतलब जैसा आप देख लेंगे एग्रीकल्चर की जो डिमांड होती है, तो वो इकोनॉमी से कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, तो देयरफॉर इनकी जो सेल्स हैं मोर और लेस थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होती हैं। लेकिन इनके जो सेल्स रेवेन्यू हैं बेहतर प्राइसेज़ की वजह से वो उस जो इनकी सेल्स अगर थोड़ी बहुत कम हो भी जाएँ तो उसको ऑफसेट कर देते हैं। ये एक्सपेक्ट मैं वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा व्यूअर्स जैसा कि अर्लियर पॉइंट में आपके साथ शेयर किया कि इनकी प्राइसेज़ इन्होंने तकरीबन 36% की डिफरेंट कंपनीज़ ने पिछले दिनों बढ़ाई थी। तो इस वजह से लोअर सेल के बावजूद इनका जो सेल्स रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर्स के इक्विवेलेंट ही है। और इसके साथ-साथ इस सेक्टर का एक और इसको जो बेनिफिट आइंदा आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं उसका ये हो सकता है कि ये जो रुपया गेन करता है अगर यूएस डॉलर से अगेंस्ट, तो क्योंकि ये नेट इंपोर्टर्स होते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वी फील कि इससे इनकी जो एक्सचेंज गेन्स हैं लॉसेस थे वो अब गेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे भी इनकी आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। नो डाउट टैक्सेशन की वजह से थोड़ा सा इस क्वार्टर में इफेक्ट आएगा, लेकिन आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड की। इसकी बोर्ड मीटिंग 21 जुलाई 2023 को शेड्यूल्ड है। तो व्यूअर्स पिछले क्वार्टर यानी जनवरी मार्च में इसका लॉस पर शेयर 4 पे 20 पैसे था और इस क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 80 पैसे के राउंड अबाउट आएगी। और काफ़ी एक बड़ा जंप है इस कंपनीज़ की अर्निंग्स में। और पिछले जो क्वार्टर में इसको लॉसेस हुए थे व्यूअर्स, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि तकरीबन 4 अरब रुपए के इसको एक्सचेंज लॉसेस बुक करने पड़े थे, और जो कि इस क्वार्टर में नहीं है। और इसी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक हमें विजिबल इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अगर हम अर्निंग्स का एनालिसिस करें तो अभी भी एक बड़ी नेगेटिव है, यानी 43% का डिक्लाइन है। बट दिस कंपनी इसका काफ़ी मेजर जंप आएगा कि 4 रुपए का लॉस से ये 80 पैसे के पर शेयर पे प्रॉफिट पे ये जा रही है। तो व्यूअर्स प्रॉब्लम इस कंपनी के साथ यही है कि इसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 43% है टू द इम्पोजिशन ऑफ 10% सुपर टैक्स। और इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ की डेफर्ड लायबिलिटीज़ होती हैं जो कि न्यू टैक्स रेट पे जब उसको ये दोबारा से उसकी प्रोविज़न्स को देखते हैं या उसको प्रोविज़न्स को एडजस्ट करते हैं, तो उस वजह से इनकी टैक्सेशन एक्सपेंस काफ़ी ऊपर चली जाती है। तो व्यूअर्स इस कंपनी की जो डीएपी की सेल्स हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऑलमोस्ट स्टेबल रही हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो आप डिफरेंस देख रहे थे ऊपर, उसकी बेसिक रीज़न यही है कि इसका जो डीओपी की सेल है वो तकरीबन 29% से गिरी है। और उसी वजह से इसका जो रेवेन्यू है वो 27% कम हुआ है। लेकिन इसकी जो अदर इनकम है इसमें एक पीएमपी जो कि एक मोरक्कन कंपनी है, फास्फोरस वगैरह में डील करती है, इसकी सर्टन होल्डिंग्स हैं वहाँ पे, तो उसमें 111% का जो डिविडेंड इनकम आती थी वहाँ पे इंक्रीज़ आया है। तो इससे इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी-सी बेहतर हुई है। तो व्यूअर्स एफएफबीएल के केस में देयर इज़ नो डिविडेंड एक्सपेक्टेड, बट एक बड़ी जंप है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, जिससे इसकी शेयर प्राइस में आइंदा आने वाले दिनों में इसकी अनाउंसमेंट पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड की। इसकी पिछले क्वार्टर में अर्निंग्स शेयर पे 8 पैसे पर शेयर थी, जो कि अभी कम होके 4 पे 67 पैसे पर शेयर के लेवल पे आ रही हैं। तो
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23% का इसमें डिक्लाइन है। और बेसिकली रीज़न इसका व्यूअर्स यही है कि इसका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 53% पे चला गया है। जो इसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी उसका 53% ये टैक्स में पे करेंगे। सेम वही एफएफबीएल वाली रीजंस हैं कि इसको दोनों क्वार्टर्स का टैक्स इफेक्ट लेना पड़ेगा जून में, और उसके साथ साथ जो इसकी डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं जब वो ट्रांसलेट होंगी नए टैक्स रेट पे, तो उससे भी इसकी टैक्सेशन एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसकी अर्निंग्स अगर हम एनालिसिस करें तो 77% का इंक्रीज़ है। यानी पिछले साल इसी क्वार्टर, यानी हम अप्रैल जून 2023 और 22 का अगर कंपैरिजन करें तो उसमें 77% इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो व्यूअर्स ₹3 पर शेयर का ये डिविडेंड अभी पे करने जा रहे हैं। पिछले साल इन्होंने पिछले क्वार्टर में 4 पे 26 पैसे का डिविडेंड पे किया था। तो पे डिविडेंड पे आउट भी इसकी थोड़ी इफेक्ट हो रही है। तो इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 12.69% पे है। और इसकी जो पे आउट रेशियो है, यानी ये जितनी अर्निंग्स करते हैं और जो शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, तो काफ़ी अच्छी रेशियो है 64% की। हालांकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 70% पे थी। थोड़ा सा जो डिक्लाइन आया है ये थोड़ा सी अपनी प्लांट्स की एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी के एक्सपेक्टेड है कि इनकी पे आउट थोड़ी सी कम होगी। तो व्यूअर्स, इनकी जो सेल्स हैं ऑफ टेक्स हैं यूरिया की वो कम हुई हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी थी जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स बेहतर हुए थे, तो इस वजह से से जो उनकी सेल कम होने का जो इम्पैक्ट है इसके सेल्स रेवेन्यू पे नहीं होगा, क्योंकि इनके मार्जिन्स प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। इसी इसके साथ साथ सेम ग्रुप कंपनीज हैं, तो इस वजह से जो पीएमपी के डिविडेंड इनकम है उसमें भी इसकी अदर इनकम में तकरीबन 17% का हम इजाफा एस्टिमेट कर रहे हैं। एक रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है व्यूअर्स, अगले आने वाले क्वार्टर में इसमें मजीद बेहतरी आ सकती है। स्टेबल शेयर है और रेगुलरली डिविडेंड पे आउट करता है। तो वी वुड सजेस्ट कि अगर इस तो ख़राब रिजल्ट की वजह से इसमें थोड़ा-सा नेगेटिव मूव आए तो हमें इसको फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस थोड़ा-सा बाय ऑन डिप पे इसको फोकस करना चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स बात करते हैं एग्रो फर्टिलाइज़र की। इसकी बोर्ड मीटिंग 26 जुलाई 2023 को शेड्यूल है। इसकी पिछले क्वार्टर यानी जनवरी मार्च में अर्निंग पर शेयर ₹3.30 पर शेयर थी, जो कि अभी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि थोड़ा-सा डिक्रीज़ होके ₹2.75 पर शेयर पे आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 17% का इसका हम डिक्लाइन एस्टिमेट कर रहे हैं। इस करंट क्वार्टर में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये ₹2.75 का डिविडेंड पे करेगा। इसकी डिविडेंड यील्ड 13.56% पे है, काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड है इसकी। और इसका जो प्लस पॉइंट है व्यूअर्स, वो ये है कि इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो तकरीबन देखें कि पिछले क्वार्टर में इसने ऑलमोस्ट 106%, यानी जितनी इसकी अर्निंग्स थी उससे ज़्यादा इसने डिविडेंड पे किया था अपने रिजर्व्स में से। और इस दफ़ा भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जितनी इसकी अर्निंग्स होंगी ₹2.75 की, तो उतना ही ये डिविडेंड पे करेंगे। अब एफएफसी जो एफएफबीएल यानी एफएफसी के केस में हमने देखा कि उसका इफेक्टिव टैक्स रेट 53% था, लेकिन इसका इफेक्टिव टैक्स रेट 62% पे है। रीजंस वही हैं जो कि पिछले 2 शेयर्स में आपको बताई। इसके साथ-साथ व्यूअर्स इसकी भी सेल्स कम हुई हैं, लेकिन बेहतर मार्जिन्स की वजह से इसके सेल्स रेवेन्यू कांस्टेंट रहेंगे। इसकी फाइनेंस कॉस्ट में भी 14% की कमी आ रही है, क्योंकि इसने कुछ अपने डेट्स को रिटायर किया है। तो व्यूअर्स, तीनों शेयर्स का आपके साथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रखे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ एफएफबीएल। जो फर्टिलाइज़र है और एफएफसी है, इनकी अर्निंग्स थोड़ी-सी अफेक्ट होंगी, और अफेक्ट ऑपरेशंस की वजह से नहीं है बल्कि हायर टैक्सेशन की वजह से हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई सितंबर का जो क्वार्टर होगा इसमें, क्योंकि टैक्स रेट दोबारा से इनका इफेक्टिव टैक्स रेट डिक्रीज कर जाएगा, तो उसमें इसकी अर्निंग्स मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो जो इन्वेस्टर्स रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए अगर आपको ये दोनों शेयर्स डिप पे मिलते हैं, स्टेबल शेयर्स हैं, इनकी अर्निंग्स में ऑपरेशंस में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। ये एक अच्छी डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स हैं और आपको रेगुलर डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं। ट्रेडिंग वाले शेयर्स भी याद रखिएगा कि ये नहीं है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं कि जो अगर आप इसको लेके रखें तो ये आपको कांस्टेंट बेसिस पे एक अच्छा डिविडेंड पे आउट दे सकते हैं। एफएफपीएल में उसके रिजल्ट्स पे थोड़ी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि उसकी अर्निंग्स में एक बड़ा जंप आ रहा है। व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच for watching this video. Take care. Allah Hafiz.